हेलो बच्चों, टुडे विल डिस्कस आईआईटी नीट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आज हम आईआईटी और नीट के न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपके जो क्वेश्चंस थे टेस्ट के वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ए फिक्स्ड रिंग ऑफ रेडियस आर, एक रिंग है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है आपको, आर दे रखी है। ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्यू, कोई चार्ज क्यू जो है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ओवर इट्स सरकमफ्रेंस ए चार्ज क्यू ऑफ अपोजिट नेचर, ए चार्ज क्यू ऑफ अपोजिट नेचर, अपोजिट मतलब ये प्लस का क्यू है तो ये कैसा है, माइनस का क्यू, ऑफ अपोजिट नेचर एंड मास एम इज केप्ट ऑन इट एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए वेयर ए इज लेस देन ए, ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, लेस देन ए किससे, आर से, उस सिचुएशन में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इफ द चार्ज इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, वो मिनिमम टाइम निकालिए जो चार्ज पार्टिकल इस रिंग सेंटर से क्या होगा, पास होगा। देखो ये चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्यू चार्ज यहाँ पे भी है, रिंग के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो ये क्यू जो चार्ज है, ये डी क्यू चार्ज मान ले, यहाँ पे कोई भी डी क्यू चार्ज, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ये जो क्यू चार्ज है ये भी इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, तो ये दोनों चार्जेस इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो सेंटर के अलोंग चार्ज पार्टिकल ऐसे आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से रिपेल होता हुआ फिर इधर जाएगा, क्योंकि जब जैसे वो इधर पहुंचेगा तो इधर जैसे ये माइनस इधर आया इधर प्लस इक्वायर होगा, तो इस तरह से इसमें क्या होता रहेगा, ऑसिलेशन होता रहेगा इस चार्ज पार्टिकल में। इस प्लस क्यू के कारण यहाँ अट्रैक्शन होगा, फिर ये आपके पास यहाँ आया सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पे ऐसे आएगा सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पहुंचेगा, फिर वापिस ये इधर आया तो इधर फिर अट्रैक्शन होगा, तो इधर से फिर आएगा और एक मैक्सिमम एनर्जी गेन करता हुआ फिर इधर जाएगा आपके पास, तो चार्ज पार्टिकल में क्या होगा, यहाँ पे ऑसिलेशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं फोर्स। फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स के क्यू इंटू क्यू, फोर्स ड्यू टू द रिंग क्या था, के क्यू इंटू ए, ये डिस्टेंस ए अपॉन रिंग के कारण फोर्स याद करो, डिवाइड बाय डिस्टेंस ये आर, इस आर की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। फिर उसने कहा है कि ए क्या है, लेस देन आर, तो ए लेस देन आर है तो ए को नेग्लिजिबल कर दो, तो एफ क्या बन जाएगा, के क्यू इंटू ए बाई आर, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी फोर्स की। ठीक है, अब एफ क्या होता है आपका, एम में मास इंटू एक्सेलरेशन, मैकेनिकल फोर्स जो लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कैपिटल ए एक्सेलरेशन है, स्मॉल ए डिस्टेंस है, स्मॉल ए क्या है यहाँ पे आपकी डिस्टेंस और कैपिटल ए क्या है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपके पास एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ए इज इक्वल टू के क्यू इंटू ए बाई आर। ठीक है, तो एम ए एक्सेलरेशन कितना आ गया, के क्यू इंटू ए बाई एम इंटू आर। ठीक है, अब हमने पढ़ा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के अंदर कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये ऊपर से क्वेश्चन लिख लिया सबने, पॉज करके क्वेश्चन लिख लो पहले सारे, मैं उधर से हटा रही हूं ऊपर से। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सेलरेशन ए किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, यही होता है ना एक्सेलरेशन। तो आपके पास ये जो एक्सेलरेशन है, देखो ये फोर्स भी नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव अगर वैसे तो माइनस होता है, ये पार्टिकल भी किधर आ रहा है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, ओरिजिन से किधर आ रहा है, इधर जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा, तो फोर्स भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए मैं सीधा लिख रही हूँ एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, वाई किसके बराबर है, यहाँ पे ए के बराबर है, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, पुट कर दो यहाँ पे, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर ए के क्यू इंटू ए बाई एम इंटू आर, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में एम इंटू आर। ठीक है, अब आपके पास क्या निकालना है आपको, यहाँ से पूछा गया टाइम पीरियड, तो ओमेगा को निकालोगे तो ओमेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। अगर आप ओमेगा निकालो, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से आपके पास, 2 पाई बाई टी हो जाएगी यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई बाई टी
इंटू के क्यू इंटू क्यू बाई एम इंटू में आर। ठीक है, ये भाई 3/2 होता है यहाँ पे अंडर रूट में, ध्यान रखना ये रूट नहीं होता है, 3/2 होता है यहाँ पे आपके पास। तो ये आर क्यूब आएगा यहाँ पे, लेस देन लेंगे तो ये आर क्यूब आएगा। फॉर्मूले में जो फोर्स रिंग के कारण फोर्स निकालते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूँ, फोर्स ड्यू टू द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग भी निकलवाया है, फोर्स ड्यू टू द रिंग भी निकलवा रखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये आर क्यूब रहेगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे पास टी को उल्टा कर दो, तो टी टाइम पीरियड टोटल कितना बन जाएगा, एम आर क्यूब अपॉन में के क्यू इंटू क्यू इंटू 2 पाई। अरे ये उल्टा हो गया, अपॉन में 2 पाई है तो 2 पाई इधर चला जाएगा। भाई मैंने उल्टा कर दिया ना इसको, तो उल्टा करूंगी तो टी अपॉन 2 पाई एम आर क्यूब के क्यू इंटू में क्यू। ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपका आईआईटी में। ठीक है, ये आया आपके पास टोटल टाइम पीरियड आ गया, ये क्या आ गया, टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, देखो एम आर क्यूब तो सारे ऑप्शंस में ही है, एम आर क्यूब के क्यू इंटू क्यू, ये तो सारे ऑप्शंस में। ये टोटल टाइम पीरियड आई इस रिंग का, जब वो एक ऑसिलेशन, एक बार वो इधर से इधर आएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो इधर ऑसिलेशन होगा, फिर इस तरीके से, इस तरह से ऑसिलेशन होगा पार्टिकल के अंदर। तो देखिए यहाँ से कि ये जो ऑसिलेशन, वैसे पता देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, एक्स या ए के डिस्प्लेसमेंट के, और अट्रैक्शन है तो नेगेटिव आ जाएगा, अट्रैक्शन है तो नेगेटिव। और देखो ये नेगेटिव था इसलिए मैंने बार बार नेगेटिव ना लगा के मैंने सीधा इसको पॉजिटिव ले लिया। लोगे तो देखो इसके कारण इधर अट्रैक्ट होकर आ रहा है, इसके कारण तो ओरिजिन से इधर जा रहा है मोशन। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर है, अलोंग दिस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कैसे, ओरिजिन से नेगेटिव, तो आप फोर्स में का साइन कैसा ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आप नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये माइनस था ना, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस जो यहाँ पे था आपका। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट नेगेटिव साइन सिर्फ उसके डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स यहाँ से समझ आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, जो कि आपके पास कंडीशन होती है किसकी, एसएचएम की। किसकी कंडीशन होती है आपके पास, एसएचएम की कंडीशन होती है। ठीक है, तो मतलब एसएचएम तो हो रहा है मौसम के अंदर, तो ये इस जब टाइम जो टोटल टाइम पीरियड लेगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में चार्ज पार्टिकल, वो कितना लेगा आपके पास, टी अपॉन एम आर के इंटू क्यू, अगर टोटल टाइम पूछे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था जस्ट क्रॉसिंग द सेंटर, वो जैसे ही सेंटर को क्रॉस करेगा, तो देखिए एक बार लिख लीजिए जल्दी से, इतना पहले ये यहां से लिखो, इतना यहां तक। ठीक है, पहले ये लिखो इधर, फिर यहां से फिर आप इधर जाएंगे ऊपर, फिर ये लिखते हुए इधर आना है। सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर ए को वाई बराबर है ए के हमारे क्वेश्चन में, तो मैंने ए लिख दिया, ए से ए कैंसिल, तो ओमेगा ये आ गया, तो टाइम पीरियड आ गया आपका 2 पाई एम आर के इंटू क्यू। ये टोटल टाइम पीरियड आया, ये क्या है, टोटल टाइम पीरियड। अब ऑप्शन में ये भी दे रखा है, लेकिन उसने पूछा जस्ट क्रॉसेस द सेंटर, वो जैसे ही सेंटर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ये हटा दो, एक बार लिख लिया सबने पॉज करके, तो देखिए वो जैसे ही सेंटर को क्रॉस करेगा उस सिचुएशन में, तो देखो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, देखो ये ऑसिलेशन हो रहा है पार्टिकल में, एक बार वो ऐसे आया, ठीक है, एक बार वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, तो देखो ये यहां से यहां तक जाने में टी लिया, यहां से यहां तक जाने में टी, यहां से यहां तक टी, तो टोटल टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया, 4t के ना। तो वो जस्ट क्रॉस करेगा, तो वो इस पोजीशन को क्रॉस करेगा यहाँ पे, तो टोटल का कितना लेगा वो, t/4 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल टाइम कितने के बराबर है हमारे पास, इस स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल टी, क्योंकि मिनिमम टाइम वो कितना लेगा जब वो मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा, मिनिमम टाइम वो कितना लेगा जब वो मेन पोजीशन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, सेंटर से पास होगा। तो 4t बराबर कितना हो गया, 2 पाई, हमें स्मॉल टी टाइम की वैल्यू चाहिए, जस्ट क्रॉसेस वर्ड पूछा क्वेश्चन के अंदर। टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछे तो आपका आंसर ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के बाद जस्ट क्रॉसेस, तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, 2 पाई एम आर क्यूब के क्यू इंटू क्यू, तो इसे स्मॉल टी पूछा तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिनिमम टाइम आ जाएगा पाई/2 एम आर क्यूब के क्यू इंटू क्यू, दैट इज योर आंसर। वो मिनिमम टाइम कितना लेगा आपके पास, ये वाला आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ आ गया, सिंपली ये टोटल टाइम पीरियड आया बेटा, ध्यान रखना ये।
उसने पूछा जस्ट वो सेंटर को क्रॉस करेगा, तो देखो इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में कितना ले रहा है वो 40 टाइम, ठीक है। वो जस्ट इसको क्रॉस करा, जैसे मान लिया वो यहां से इधर आया तो जस्ट इसको क्रॉस करा तो उसने कितना टाइम लिया, ये t टाइम लिया ना, तो तुम्हें इस t टाइम की वैल्यू चाहिए, तो इस t टाइम की वैल्यू तुम यहां से निकाल सकते हो कि ये टोटल t किसके बराबर है 40 के, इसको भी रहने दो, तो 40 को पुट कर दो, जो कटता है वो काट दो, जो आंसर आए वो आपके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आया? लिखो एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से पॉज करके। हो गया क्वेश्चन सबका लिख लिया? अगला क्वेश्चन देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई आपका, एक सेकंड भाई मैं इंक डाल लेती हूँ, मार्कर में इंक नहीं है, 1 सेकंड। चलो अगले क्वेश्चन में डाल, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि दीज आर 2 लाइन्स, ये 2 लाइन दे रखी है आपको, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स, देयर आर 2 इनफाइनाइटली नॉट कंडक्टिंग वायर्स इंटरसेक्शन एट दिस पॉइंट, देयर आर 2 इनफाइनाइटली, क्वेश्चन लिखना चाहते हो लिख लो 2 नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर्स with uniform linear charge density lambda 1 and lambda 2, with uniform linear charge density lambda 1 and lambda 2 are arranged in such a way, ठीक है। at the intersection point the field line due to these wire, at the intersection point the field line at these point are shown in the xy point, at the intersection point the electric field at the origin from the origin as shown, find the angle made by these line, find angle made by these lines with the x axis, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का अंडर रूट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का इनवर्स। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। 2 इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग वायर्स है जो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसकी इस तरह से ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या तरह की लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओरिजिन सेंटर से ओरिजिन से यहाँ ये पास हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना उस एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ऐसा क्वेश्चन मैंने फोर्स के लिए करवाया था। तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगी, ये कोई पॉइंट P मान लेती हूँ यहाँ पे, इस वायर के कारण इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी, इस वायर के कारण इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी E2, ठीक है। तो देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर होगी ना, तो ये y डिस्टेंस है, इधर ये x एक्सिस ले लो, इधर क्या ले लो ये y एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इनफाइनाइट वायर, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, E इज इक्वल टू लैम्डा, किस क्या लिख रहे हैं आप लोग, E2 लिख रहे हो या E1 लिख रहे हो, E1 लिख लो। तो E1 क्या होगी, लैम्डा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू y, ठीक है। x की जगह क्या आ जाएगा आपकी y डिस्टेंस, E1 अलोंग ऐसे ही जा रहे हैं y एक्सिस में। इसी तरह E2 क्या बन जाएगी, लैम्डा 2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में x, ठीक है। इनको डिवाइड कर दो, देखो यहां से जब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, E1 बाई E2, E1 बाई E2, E1 कितना है, लैम्डा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटू E2 कितना है आपके पास, लैम्डा 2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल,
E1/E2 λ1/λ2 x/y। ठीक है, तो देखो E1/E2, देखो ये है, ऐसे देखो मैं बाहर निकाल रही हूँ, ये है आपके पास, इधर है E2, इधर है E1। तो पैरेललोग्राम बनाते हो तो ये एंगल थीटा, तो ये E1 है तो ये भी क्या है E1। तो E1/E2 क्या होगा, tan थीटा। E1/E2 क्या बन जाएगा आपका, tan थीटा। λ1/λ2 एक्सिस की अलग बात करें तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो y/x क्या होगा, tan थीटा। तो ये x/y है भाई, y/x क्या होगा आपका, tan थीटा। तो x/y क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। ठीक है, डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे, 1/tan थीटा। तो tan थीटा का स्क्वायर, किसकी, ये tan थीटा है, ये tan थीटा इधर आएगा, तो tan थीटा स्क्वायर बराबर λ1/λ2। तो tan थीटा क्या बन जाएगा, λ1/λ2 का अंडर रूट। तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स λ1/λ2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से, इजी सा क्वेश्चन था। दो इनफाइनाइट वायर्स है जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, λ1 और λ2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 है, ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड E पास हो रही है यहाँ पे किसी पॉइंट P पे, मान लो कोई भी। ठीक है, तो यहाँ से वो कह रहा है कि ये थीटा एंगल कितना बना इनके द्वारा, वो निकालना है आपको। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने फोर्स के लिए करवाया था आपको स्टार्टिंग में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स करवाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या होता है, λ/2πε0r होता है। तो देखो E1 के कारण हो जाएगा λ1/2πε0 y डिस्टेंस, और E2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E2, जिसके लिए क्या ले लोगे, x ले लोगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, E1/E2 क्या बना, थीटा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास x/y क्या होगा आपका, tan थीटा, 1/tan थीटा। तो यहाँ पुट कर दो, इसको सोल्व करोगे तो आगे λ1/λ2। तो थीटा कितना बन जाएगा आपके पास, थीटा के लिए क्या लिखते हो, tan इनवर्स λ1/λ2 का अंडर रूट। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, लिखो एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से पॉज करके, समझ आ गया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इनफाइनाइट वायर कितनी होती है, हमने गोज लॉ से भी निकाली है और हमने जर्नल एक्सप्रेशन करके भी इस एक्सप्रेशन को निकाला हुआ है। ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को पॉज करके। लिख लिया सभी ने ये क्वेश्चन, लिख लो भाई जल्दी से, पॉज करके लिख लिया सबने, चलो हो गया सबका। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल पॉइंट आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी कंसेप्ट्स यूज हो सकते हैं वहां पे। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन सभी बच्चों को करने, नोट्स बनाने हैं सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ये कोई रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है आपको r, और ये एक डिस्टेंस आपके पास a है, इस पॉइंट P पे √3 0 ये ओरिजिन दे रखा है। यहाँ पे v वेलोसिटी पे किसी चार्ज पार्टिकल को q चार्ज है, उसको छोड़ा गया है यहाँ से। ठीक है, ये रेडियस r है। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू of speed v such that non-zero speed of value of v such that the particle does not return to p, such that particle does not return to point p, कि पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल को यहाँ से किसी v स्पीड से छोड़ा गया है, तो इसकी मिनिमम स्पीड कितनी रखी हम लोग, ये पार्टिकल यहाँ से ऑसिलेशन तो होगा, ये पीछे वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, जब क्यों चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखते हो तो पार्टिकल में क्या होगा, वहां पे ऑसिलेशंस होंगे। तो जब वो क्या कह रहा है कि जब वो इस v वेलोसिटी से कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे इस चार्ज पार्टिकल को कि वो यहाँ पे p पॉइंट पे दोबारा वापिस से ना आए। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ स्पीड v सच दैट पार्टिकल डज नॉट रिटर्न टू द पॉइंट P। ठीक है, तो देखो ये रिंग है, तो रिंग के कारण पोटेंशियल, रिंग के ऊपर चार्ज कितना आपका Q है। ठीक है, तो रिंग के कारण पोटेंशियल क्या होगी, लैम्डा भी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इक्वेशन में दे रखा है
Q be the charge on the ring and lambda be the linear charge density. लैम्डा दे रखी linear charge density of the ring. ठीक है, तो क्या होगा रिंग के कारण, मान लिया कि चार्ज कितना है रिंग पे Q है, तो रिंग के कारण पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है KQ बाई R। रिंग के कारण पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ बाई R। तो क्या बनेगा K Q R की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, ये स्मॉल r की वैल्यू R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर का अंडर रूट, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, अब क्या होता है लैम्डा, क्या होता है आपके पास Q अपॉन में 2 पाई R सरकमफ्रेंस, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा इंटू 2 पाई R, यही हो जाएगी सरकमफ्रेंस, क्योंकि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी, तो K Q की वैल्यू लिख दो लैम्डा 2 पाई R अपॉन में एक ही जगह इसने कितने डिस्टेंस दे दी ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएंगे, तो ये डिस्टेंस कितनी है √3, तो ये R स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर √3R, ये R ये √3R दे रखी है, √3R का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये बन जाएगा K लैम्डा 2 पाई R अपॉन में R स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3R स्क्वायर हो जाएगा ये अंडर रूट, तो ये मिला आपको बेटा यहाँ से V इज इक्वल टू K लैम्डा 2 पाई R अपॉन में ये बन गया 4R स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो V इज इक्वल टू बन गया लैम्डा K 2 पाई R अपॉन में 2R। ठीक है, तो 2R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो V की वैल्यू आ गई K लैम्डा पाई, V की वैल्यू आ जाएगी K लैम्डा इंटू पाई। ठीक है, K लैम्डा इंटू पाई, इसको खोल के लिखना चाहो तो लिख लो, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो डेंसिटी को मैं पीछे भी निकलवाया था आपके पास, डिस्टेंस बराबर होगी K इंटू लैम्डा इंटू पाई इंटू लैम्डा इंटू पाई आ गया आपके पास, पाई से पाई कैंसिल, तो V की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये V पोटेंशियल आया। एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू क्या होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखते हैं, फिजिक्स में पढ़ा चुके हो पीछे, तो चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये पोटेंशियल आ गई एट द पॉइंट P। ये पोटेंशियल कहाँ पे आ गई चार्ज पार्टिकल की, एट द पॉइंट है P पे, सेंटर से। ठीक है, अब पोटेंशियल एट द सेंटर पे लिखूं, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट O नाम दे देती हूँ, एट O, पोटेंशियल एट द सेंटर कितनी हो जाएगी, सेंटर पे A की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, पोटेंशियल सेंटर पे A की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो इस फॉर्मूले से पोटेंशियल की फॉर्मूले क्या आ जाएगा KQ अपॉन में R आ जाएगा, क्योंकि A को क्या रख दोगे यहाँ पे 0, A को 0 रखोगे KQ बाई R। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास लैम्डा की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लैम्डा की फॉर्म में लिख लो, यहाँ से इसको भी, तो लैम्डा की फॉर्म में लिखोगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी K 2 पाई R इंटू लैम्डा, K को खोल लेती हूँ मैं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एट द सेंटर ऑफ रिंग पोटेंशियल कितना होगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस P पॉइंट पे कितना होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे इस Q चार्ज से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ये क्या आई है पोटेंशियल, ये आई है आपकी पोटेंशियल। ठीक है, इतना लिखो एक बार फटाफट जल्दी से, सिंपल एक बार फिर से बता दो, सिंपली कुछ नहीं करा मैंने, पोटेंशियल इनटू द रिंग का सिंपल फॉर्मूला लगाया, रिंग के कारण पोटेंशियल निकाल लिया आपने। अब आपके पास लैम्डा दे रखी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा को ये लिख सकते हो आप लोग 2 पाई R, तो ये पोटेंशियल निकल गई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो जितने चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता होता है उसे ही उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये Q चार्ज रखा था, इस Q चार्ज के अगेंस्ट क्या करना पड़ा आपको वर्क डन करना पड़ा। इसको आप थोड़ा सा देर कैपिटल Q भी लिख सकते हो कि मान लिया रिंग पे कितना चार्ज था
कैपिटल क्यू, कंफ्यूज मत होना मैंने दोनों क्यू क्यू कैसे लिख दिए, ठीक है। तो ये कैपिटल क्यू लिख लो, मान लिया कैपिटल क्यू, और ये क्यू ये वाला चार्ज है, ठीक है, जो आपके पास पी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको क्यू लिखा, क्यू इंटू में बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, ये लिख लीजिए। तो ये पोटेंशियल आ गई एट द पॉइंट पी। अब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एट द सेंटर। पोटेंशियल एट द सेंटर का फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये लिख लो जल्दी से, इतना पॉज करके लिख लिया सबने ये, ठीक है। तो एक बार देखो, मैं एक बार इसको हटा रही हूं, यहां से देखो एक बार। तो पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर क्या हो जाएगी, Q, पोटेंशियल कितनी है, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये रिंग है, ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जाएगा, यहां से, तो यहां से चला, कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी इस पॉइंट P पे उसकी, उस P पोटेंशियल, जब उसको V वेलोसिटी से आगे दिया गया तो V वेलोसिटी से चला, जब वो यहां पहुंचा तो उसके पास कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उसने कहा वो रिटर्न बैक होके वापस ना आए, रिटर्न बैक नहीं आ रहा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, जीरो। रिटर्न बैक होके वापस नहीं आ रहा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है इस पॉइंट पे जाके। तो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ui प्लस ki बराबर uf प्लस में kf, ठीक है। तो ui कितना आपका, पोटेंशियल एट द पॉइंट P प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट P, पोटेंशियल एट द पॉइंट O सेंटर पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर O। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P कितनी होगी, Q लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर, चार्ज पार्टिकल का मास क्या दे रखा है उसने m, और कितनी वेलोसिटी से छोड़ा है वहां पे, v वेलोसिटी से, एट द सेंटर O पे पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई आपके पास सेंटर O पे, Q लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो रिटर्न नहीं हो रहा, मतलब वो यहाँ तक ही आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई आपकी, जीरो। सोल्व कर लो इसको यहाँ से, तो सोल्व करोगे तो बना 1/2 mv का स्क्वायर, तो ये Q लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व कर लो, क्या आंसर है देखो, जल्दी से लिखो एक बार इसको पॉज करके। हो गया, इधर से हो गया होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए बेटा एक बार। तो ये आ जाएगा आपके पास, एक मिनट, ये पाई नहीं है, ये 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 एप्सिलॉन नॉट, पाई नहीं है, ये 4 एप्सिलॉन नॉट ही था, गलती से लिख दिया होगा, वो पाई नहीं है, 4 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो चुका था। तो ये बन जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बाहर ले लो, तो क्या बचा 1 माइनस 1/2, अरे 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया ना, तो क्या बचा 1 माइनस 1/2, तो Q लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बन गया, तो Q लैम्डा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1/2 mv का स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, Q लैम्डा इंटू 2 अपॉन में m इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर आया Q लैम्डा m इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q लैम्डा m इंटू एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपकी यूज होगी। एक बार 2 भी है ना नीचे, ये 2 नीचे 2 और आएगा, ये नीचे 2 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ ना, तो 2m एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपके पास कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंकोगे, इतनी मिनिमम वेलोसिटी से जब उस चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे तो वो वापस P पॉइंट पर रिटर्न होके नहीं आएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी निकालो सारे पॉइंट्स की और काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, पार्टिकल को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपली फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो रिंग के कारण पोटेंशियल पता है तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, सोल्व कर लो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। अब देखो, तुम्हें डेरिवेशन भले ही ना भी आए लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए क्वेश्चन का। फाइनल एग्जाम में आपको शॉर्टकट तरीके के लिए रिजल्ट याद होना चाहिए,
तो इन रिजल्ट्स को अपनी एक कॉपी में लिख लो और रिजल्ट लिख लिया करो। पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग मिनिमम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो क्या वेलोसिटी होगी, क्या पोटेंशियल होगी, तो लास्ट में पेपर पे बनाओ और उनको लिख लो सबके फॉर्मूले। ठीक है, लिख लिया फटाफट, जल्दी से पॉज करके लिखिए। अरे लिख लिया क्या, लिखो जल्दी से। जी हो गया बेटा सबका। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क। डिस्क के कारण पोटेंशियल निकालनी है आपको। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू द डिस्क, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क। ठीक है, ये आपके पास एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क किससे मिलके बनी होती है, नंबर ऑफ सेल से या नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी होगी डिस्क। ये एक जेड डिस्टेंस पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये डिस्टेंस में थोड़ी देर के लिए आर कह देती हूँ, ये सेंटर से आर कह देती हूँ, इसको मैं कुछ और मान लूंगी, इसको मैं डी आर कह देती हूँ। इसको क्या मान लेती हूँ, ये पॉइंट पी है, इसको मैं, ये डी आर है। इक्वेशन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द डिस्क फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो देखिए डिस्क के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हो आप लोग। ठीक है, फ्रॉम वन एंड से इधर से। ठीक है, तो डिस्क के कारण पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आप, ये डिस्क किससे मिलके बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी हुई है। ठीक है ना, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, हेडिंग बना लेना, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क किससे मिलके, लार्ज नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी हुई है। तो रिंग के कारण हमें पोटेंशियल पता है, उस कंसेप्ट को हम यूज कर लेते हैं और फिर टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। और जो डिस्क जो है ना, इसकी रेडियस दे रखी कैपिटल आर। ठीक है, डिस्क की रेडियस कितनी दे रखी है आपको, कैपिटल है आर। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, नाउ वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू रिंग के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नंबर ऑफ रिंग है ना, तो इस पूरी पे चार्ज क्यू है, तो इस पे चार्ज क्या मान लूं मैं, डी क्यू चार्ज मान लूं। एक रिंग पे चार्ज क्या मान लोगे आप लोग, डी क्यू चार्ज मान लोगे। तो पोटेंशियल क्या होता है रिंग के कारण, के डी क्यू बाई आर। आर ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर अंडर रूट। तो आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गई पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। ठीक है, अब डी क्यू कितना होगा, डी क्यू को निकालेंगे तो 2 डायमेंशन होती है डिस्क, तो सिग्मा क्या होता है आपके पास, डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। रिंग का एरिया क्या होगा, पीछे भी समझाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया, तब भी बार बार समझा चुकी हूँ। तो रिंग का एरिया इसको खोल लो एक तरीके से, तो रिंग का सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर और थिकनेस कितनी डी आर, तो ये रिंग का क्या हो जाएगा आपका एरिया। तो V क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, टोटल रिंग कहां से कहां तक है, 0 से r, तो 0 से r क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, आप कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन बचा है। तो सिग्मा 2 पाई सिग्मा को बाहर लिख लो, 2 पाई सिग्मा बाहर लिख लो, अंदर क्या बचा आपके पास, r इंटू डी आर अपॉन में नीचे क्या है आपके पास, यहां से ये नीचे दे रखा है आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और 0 टू r क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। आपको इसे सिंपली पुट कर दो, इसको हटा दो इधर थोड़ा सा, तो आर स्क्वायर पुटिंग आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या मान लो, x मान लो। अब देखो वेरिएबल क्या है, जेड तो फिक्स है इस p पॉइंट पे, क्वेश्चन ने कहा कि p पॉइंट पे निकालना, फिक्स है। सेंटर से ये जेड डिस्टेंस कितनी दे रखी है, सेंटर O से जेड तक की p तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, जेड। सेंटर रिंग के डिस्क के सेंटर O से जेड तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपकी, p तक पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, जेड। तो जेड तो फिक्स है, सेंटर से p तक उसने। अब देखो डिस्क में क्या वेरिएबल हो रहा है आपके पास, ये रिंग है ना, ये रिंग 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, नंबर ऑफ रिंग से मिलके ये डिस्क बनी हुई है आपकी। तो रिंग की रेडियस वेरिएबल होगी, क्यों, देखो आपने तो सिर्फ
इस रिंग के लिए मान लिया आर, फिर एक आगे वाली डिस्क है, फिर और डिस्क है, तो डी आर एलिमेंट सबके लिए चेंज होता जाएगा, आर आर डी आर। तो क्या करेंगे, तो इसको क्या मान लिया आपको, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बन जाएगा 2r dr बाई dx। z तो फिक्स है तो 0 बराबर 1 dx बाई dx क्या बन जाएगा 1, तो 2r dr बराबर क्या हो जाएगा dx। अरे dx क्या बन गया 1, अरे ये 1 बन गया यहाँ पे, तो इसको dx को उधर ले जा सकती हूँ मैं, तो 2r इंटू dr पुट कर दोगे यहाँ पे, समझ आया, फिर से लिखूं, अरे dx बाई dx बन गया, तो dx बाई dx 1 बन गया, तो 2r dr dx बराबर 1, तो 2r dr बराबर dx। तो dr को क्या लिख सकते हो, r इंटू dr, इसको क्या लिख सकते हो, dx बाई 2 लिख सकते हो या नहीं बताओ। तो मेरे पास ऊपर मुझे दिख रहा था कि r इंटू डी आर है, तो r इंटू डी आर की जगह मैं क्या लिख दूंगी dx। अब देखो ये जो लिमिट है ना 0 टू r, ये स्मॉल r के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ये जो रिंग जो है, रिंग की टोटल रेडियस क्या है, r है, रिंग की टोटल रेडियस कैपिटल R है, वेरिएबल कौन सी हो रही है, r स्मॉल r फिर स्मॉल r, फिर अलग अलग रिंग के लिए रेडियस अलग अलग है, तो टोटल रेडियस माने सेंटर से 0, टोटल क्या बनी थी r, इसलिए आपने 0 टू r इंटीग्रेट करा। लेकिन अब मेरा वेरिएबल चेंज हो गया, पहले मेरा इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में था, अब मेरा इंटीग्रेशन जो है, पहले मेरा इंटीग्रेशन dr के रिस्पेक्ट में था, अब मेरा इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मेरी लिमिट चेंज हो जाएंगी। तो बाय चेंजिंग द लिमिट, नाउ चेंजिंग द लिमिट, लिमिट क्या कर देंगे चेंज, बिकॉज इंटीग्रेशन चेंज हो गया। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में। क्यों, देखो जब मैं यहाँ पुट करूंगी, एक बार इधर पहले लिमिट चेंज कर दो फिर बताती हूँ क्यों। देखो क्या बना आपके पास, यहाँ पे जब आपके पास यहाँ 0 है, मतलब r की वैल्यू जब 0 है, r बराबर 0, ये r यहाँ देखो इस सेंटर पे r क्या है 0, r 0 है तो ये बना r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर x, तो r को 0 रख दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जेड स्क्वायर, क्योंकि मुझे अब लिमिट x के रिस्पेक्ट में लेनी है, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। अगला पॉइंट, जब r बराबर किसके होगा, कैपिटल R के, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर x आ जाएगा आपके पास, तो लिमिट क्या आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर x। इतना लिखो जल्दी से, पॉज करके फिर आगे करते हैं। सिंपली कुछ नहीं, पोटेंशियल टू द रिंग लिख लो, रिंग के कारण लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में रिजल्ट लिख लिया, क्योंकि सिग्मा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है कि रिंग की डेंसिटी कितनी है आपकी सिग्मा। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करा। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने का तरीका बाय पुटिंग मेथड, किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता तो +1 की वीडियो लेक्चर में जाके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ लेना। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पे, यहाँ से क्या निकल जाएगी लिमिट। लिमिट चेंज कैसे होती है मैंने बताया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में था, तो लिमिट मेरी 0 टू r थी। अब मेरा इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगा पुटिंग होने के बाद, किसकी फॉर्म में आ जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में, तो अब मेरी लिमिट भी x के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगी। ठीक है, लिख लिया इधर से पॉज करके सबने, इधर से हटा रही हूं मैं इसको, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, अब पुट कर दो 2 पाई सिग्मा 0 टू r, 0 टू r की जगह लिमिट क्या बन जाएगी, अब जब r 0 है तो लिमिट क्या बन गई जेड स्क्वायर, लिमिट क्या बन गई जेड स्क्वायर। जब r बराबर r है तो लिमिट क्या बन गई r स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। ठीक है, अब r इंटू डी आर की जगह क्या लिख सकते हो, dx बाई 2, और ये r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या पुट करा आपने x, तो x की पावर क्या हो जाएगा 1/2, इसको ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना पाई सिग्मा जेड स्क्वायर r स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, लगा दो इंटीग्रेशन की लिमिट x की पावर -1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये इंटू dx, तो पाई सिग्मा लिमिट लगा दो, तो इसका लिमिट फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर में 1 ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो, तो ये बना जेड स्क्वायर और ये r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लिमिट लगा दो, तो पाई सिग्मा ये 2 बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 है तो 2 ऊपर चला गया आपका, ये x की पावर 1/2, जेड स्क्वायर ये r स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर,
गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो 2 पाई सिग्मा, कुछ नहीं करा मैंने, जो पुट करा उनको पुट कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन का रूल बन गया, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड होने के बाद जो बचा वो नीचे लिख दो। अब लिमिट लगा दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर स्केयर प्लस जेड स्केयर की पावर 1/2 माइनस जेड स्केयर की पावर 1/2, तो ये आया 2 पाई सिग्मा इंटू क्या बना आपके पास यहां से ये आर स्केयर प्लस जेड स्केयर का अंडर रूट माइनस जेड। ठीक है, अब इसको खोलना चाहो तो खोल लो एक बार। इसमें के शायद मैंने छोड़ दिया कहीं पे, आपका स्टार्टिंग से आपका क्या चल रहा था भाई इसमें, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे चल रहा था बेटा, इसमें ये वो के था ना, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है नीचे आपका, तो ये हर जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू आएगी, वो मैं बाय मिस्टेक छोड़ गई आपकी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं स्टार्टिंग में छूट गया मेरे से के की वैल्यू, वो के डी क्यू बाई आर लिखा था ना हमने, अरे के हमने क्या लिखा था देखो, के डी क्यू बाई आर। ठीक है, तो के डी क्यू की वैल्यू आई थी 2 पाई सिग्मा इंटू डी आर, अपॉन में आर की वैल्यू क्या थी आपके पास, आर स्केयर प्लस में जेड का स्केयर, यही थी ना, एक्स कुछ भी दिए वैल्यू, अब एक्स मान लो या कुछ मान लो, आर डैश मान लो, आर डैश की वैल्यू कितनी थी, आर स्केयर प्लस जेड। इस के को छोड़ गई मैं, ये के साथ साथ रहेगा यहाँ पे, इस के की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर जगह रहेगा, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर प्लस में जेड स्केयर माइनस का जेड अंडर रूट, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क क्या आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस का जेड, ये आपका आंसर रहेगा आपके पास। ठीक है, लिख लीजिए एक बार फटाफट इसको। ठीक है, क्लियर, ये के मैं भूल गई थी बेटा, ये के ये वाला के आपका साथ साथ रहेगा। ठीक है, तो इस के की वैल्यू 2 पाई सिग्मा तो है ही, ठीक है, 2 पाई आर, ये 2 पाई आर था, ये 2 पाई सिग्मा इंटू आर, तो आर इंटू डी आर इधर आगा 2 पाई सिग्मा, तो इस के की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस के की वैल्यू लिख दी है मैंने, बाय मिस्टेक छूट गई थी, तो इस के की वैल्यू लिख दी है, तो के हर जगह साथ साथ चलेगा आपका, तो लास्ट में आंसर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड। तो पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क क्या आ गया आपके पास, हटा दो एक बार इसको, लिख लीजिए जल्दी से, सिंपली कुछ नहीं, मैंने सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करा यहाँ तक, फिजिक्स तो यहाँ तक ही थी। ठीक है, हटा दो एक बार इसको, तो पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क कितनी आ गई, V इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट माइनस जेड। अभी कुछ क्वेश्चंस में ये पोटेंशियल डायरेक्ट भी यूज होगी आपके फॉर्मूले, इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिस्क भी निकाला था। ठीक है, इलेक्ट्रिक, उसमें सिर्फ यहाँ पे आर डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिस्क निकाला तो उसमें आर से डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आपका, बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क। लिखो फटाफट एक बार जल्दी से इसको पॉज करके, लिख लिया सबने क्वेश्चन, हो गया। देखिए एक बार इसमें ये देखो, पोटेंशियल ड्यू टू द क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, अगर यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ द रिंग की बात करें, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग पे जेड क्या हो जाएगा, 0। अरे जेड यही डिस्टेंस थी ना सेंटर से, तो वी पोटेंशियल क्या हो, सेंटर ऑफ द डिस्क, जेड क्या हो जाएगा 0, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आ जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ द डिस्क पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। ठीक है, तो एट द सेंटर ऑफ डिस्क पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर हो जाएगी आपके पास। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एट द एज ऑफ द रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू एट द एज ऑफ द रिंग के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लिख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख लो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
1 माइनस एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट। एक्स की जगह जेड लिख लो क्योंकि तुमने जेड ले रखा है पहले। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे एट द सेंटर से तो क्या बन जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ये पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू द डिस्क, ये होती है पोटेंशियल। और सेंटर के ऊपर इसको भी क्या मान लोगे, आर को ग्रेटर देन मान लो किससे, जेड के, तो वहां पे वो केस जेड जीरो हो जाएगा तो ये फैक्टर जीरो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे देखो रिलेशन देखो, ई क्या होता है वी बाई आर ना, तो वी क्या हो जाए ई इंटू आर, तो वी के केस में आर रेडियस से मल्टीप्लाई हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आर नीचे आ जाएगा, वी बाई आर क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस तरीके से आप लॉजिकली भी ध्यान रख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सारे हो गए पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू द डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क एट द सेंटर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक साथ लिख लो, सब याद रह जाएंगे। लिख लिया सबने, हो गया होगा ना। आगे देखो, अब निकालते हैं एट द एज ऑफ द रिम, मतलब कि डिस्क के रिम के ऊपर कितनी होगी, डिस्क के एज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ द, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ द, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एज ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, एज of the uniformly charged disk। ये आपने कहां पे निकाली है, सेंटर के ऊपर, और एक ऐसी किसी पॉइंट पी पे आउटसाइड में रिंग के कारण, डिस्क के कारण। ये पोटेंशियल कहां है, डिस्क के कारण किसी पॉइंट पी पे, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां है, एट द सेंटर पे। ये दो अलग अलग निकाले अभी। अब वो कह रहा है रिम पे, रिम के ऊपर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, रिम पे या एज ऑफ द डिस्क पे। तो देखो ये डिस्क है आपके पास, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए क्या मान लोगे, यहाँ पे एक आर्क मान लो, ये एक छोटी सी पतली सी क्या मान लो, आर्क मान लो, ठीक है। जो यहां से अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल रूल्स आर्क जब सेंटर से पास होती है तो ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री फ्रॉम द सेंटर। अरे ये यहां से टेंजेंट के साथ एंगल कितना बनता है आपका 90 डिग्री। ये कट करके थोड़ा ज्यादा जा रहा है आपके, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर से यहाँ पे, इन दोनों के यहाँ से, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना बनेगा आपका 90 डिग्री। ये एंगल मान लिया अल्फा है, ये एंगल भी मान लिया कितना आपका है अल्फा है, ठीक है। ये रेडियस ए है, ये पूरा डायामीटर है ना रिंग का, तो रेडियस ए बन गई, तो ये भी ए बन गया। ये डिस्टेंस आप आर मान लो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, किसी इस पॉइंट पी, इस एज पे, इस पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये डिस्क है, अब इसके इस पी पॉइंट पे, एज पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप लोग, सबसे पहले तो क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग, ये हटा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, के डी क्यू बाई आर, सॉरी पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग क्या होता है, के डी क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग का फॉर्मूला, के डी क्यू बाई आर रिंग। तो इसके लिए एक आर्क मान लेट अस कंसीडर ए आर्क व्हिच हैव द थिकनेस डी आर, व्हिच हैव द थिकनेस डी आर, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू निकालनी है। डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी क्यू क्या होता है आपके पास सिग्मा, सिग्मा क्या होगा डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए, और टोटल चार्ज क्यू की बात करूं तो सिग्मा इंटू ए बन जाएगी। टोटल चार्ज क्यू की बात करूं, मान लिया रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना आपका क्यू है, ठीक है। तो सिग्मा इंटू ए। एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया कैसे निकालोगे, देखिए ये आर्क है आपके पास इस तरीके से, ये पूरी आर्क बनी हुई है, बाहर निकाल दे मैंने इस पोर्शन को बाहर, ठीक है। तो यहां से ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, तो पूरा एंगल क्या बना, ये 2 अल्फा, ठीक है। ये आर्क है, ये रेडियस आर है,
तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होगा 2 अल्फा। तो आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अल्फा इंटू आर। आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा इंटू आर। एरिया ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आर्क इंटू रेडियस, आर्क इंटू थिकनेस, आर्क इंटू थिकनेस। आर्क कितनी है आपके पास 2 अल्फा इंटू आर इंटू थिकनेस कितनी है इसकी, ये जो आप थिकनेस कंसिडर करके चल रहे हो ये डी आर है। नंबर ऑफ आर्क होंगे इस तरीके से डिस्क में, तो एक छोटी सी आर्क मान ली तो क्या बन जाएगा एरिया का फॉर्मूला आपके पास 2 अल्फा आर इंटू में डी आर। ठीक है, देखो रिम जो है ना अलग अलग पॉइंट पे ये रिम है, तो यहाँ पे ये वाली रिंग होगी, रिंग के कारण ये वैल्यू डिस्क कैसे होती है, डिस्क ये होगी ना आपके पास, देखो ये डिस्क है। ठीक है, अब सेंटर से तो आपने रेडियस आर को कंसीडर करते हुए यहाँ तक निकाल दे, सेंटर से आप इधर जाओगे तो इस तरीके से रेडियस चेंज होगी। अब सेंटर से बात नहीं कर रहा, अब वो सीधा बात कर रहा है इससे यहाँ पे बताओ, जबकि इसकी डेंसिटी लैम्बडा है, डेंसिटी लैम्बडा है तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की या पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी एज के ऊपर। तो मुझे सिर्फ ये पता है कि भाई ये है ना, ये जो रिंग है इस तरह से नंबर ऑफ आर्क से मिलके बनी हुई है, देखो ये ऐसे नंबर ऑफ आर्क हो जाएंगे, या इधर से कंसीडर करो तो ये वाली नंबर ऑफ आर्क, तो आपने ये डिस्क मान ली, ये इसके नंबर ऑफ आर्क है। तो मैंने कोई भी एक आर्क को कंसीडर कर लिया और इस आर्क के कारण क्या निकाल रही हूं मैं पोटेंशियल निकाल रही हूँ, आर्क के कारण क्या निकाल रही हूँ मैं पोटेंशियल। तो क्या बन जाएगा ये Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा ए की वैल्यू क्या बनी 2 अल्फा आर इंटू में डी आर। तो पोटेंशियल को पुट कर दो यहाँ से, तो पोटेंशियल V क्या बन जाएगा यहाँ से K dq की वैल्यू 2 सिग्मा 2 अल्फा आर इंटू डी आर, अपन में क्या आ जाएगा आपका R, R से R क्या हो गया कैंसिल, तो V क्या आया K सिग्मा 2 अल्फा इंटू डी आर। अभी हमें डी आर भी नहीं पता, डी आर कैसे होगा, तो डी आर को सॉल्व कैसे करोगे, ये आपके पास डी आर है, तो देखो ये पूरी एक ट्रायंगल बन रही है PMO एक ट्रायंगल है, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए डी आर थिकनेस चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या निकालू, देखो अगर मैं कहूँ R अपॉन 2 अल्फा, ये देखो ये पूरी एक ट्रायंगल बन रही है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये रेक्टेंगल बन रही है, ये पूरा सॉरी पैरेललोग्राम बन रहा है या नहीं बन रहा है यहाँ से में, तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये A है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपके पास ये 2a डायामीटर है, रेडियस A है तो A इंटू 2a क्या बन गई आपकी डायामीटर। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ रेडियस आर्क, ये आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस पूरी आर्क अपॉन रेडियस आर अपॉन में क्या बना है 2 अल्फा। ठीक है, तो मैं यहां से देखो ये कोस थीटा बनाना चाह रही हूँ मैं एक्चुअल में, कोस थीटा क्या बन जाएगा कोस अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी r बाई 2a बन जाएगी, r बाई 2a। अरे ये अल्फा एंगल है ये 90 है, ये 90 के सामने a इंटू a 2a बन गई या नहीं बन गई, देखो इधर इन ट्रायंगल PMO में देखो ये रेडियस r है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर सामने क्या हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सेंटर से 2a बन गई, तो r बराबर किसके बराबर हो गया 2a cos अल्फा, r की वैल्यू कितनी आ गई 2a cos अल्फा, तो dr कितना हो जाएगा dr बाई डी अल्फा कितना हो जाएगा 2a cos अल्फा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा, तो dr इज इक्वल टू माइनस 2a साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। तो dr भी आ, क्योंकि मेरे पास देखो आर्क में क्या वेरी कर रहा है अल्फा, देखो क्यों, एक बार इतना लिखो मैं समझाती हूँ, एक बार जल्दी से लिख लो, एक बार मेरे पास थोड़ी जगह कम है अभी, इतना लिख लो जल्दी से फास्ट, सिंपली कुछ नहीं करना, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हमें पता है रिंग के कारण, तो एक छोटा सा रिंग एलिमेंट कंसीडर कर लो यहाँ से ये, ठीक है, तो इसके dq बाई जिसकी रेडियस कितनी आपकी इस आर्क की यहाँ से सेंटर से r है, इस आर्क एलिमेंट पोटेंशियल ड्यू टू द आर्क के कारण भी निकलवाया था k dq बाई r, पोटेंशियल ड्यू टू द आर्क ये होती है पोटेंशियल ड्यू टू आर्क यही होती है। ठीक है, सिग्मा का क्या लिख सकते हैं a इंटू ए, तो एरिया क्या बन जाएगा आर्क अपॉन एरिया क्या बना आर्क इंटू लेंथ। अब आर्क कंसीडर करिए, आर्क इंटू लेंथ, इस आर्क का
इसकी थिकनेस इतनी, इतना ये, तो आर्क इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एरिया आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो चार्ज क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस क्यू की टोटल चार्ज क्यू मान लो आर्क पे, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो क्यू को यहाँ पे डी क्यू लिख लो तो डी क्यू लिख लो, तो ये बन जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास डी आर ये निकल के आ गया यहाँ से आपके पास, तो लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। तो टी आर को अब मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। क्लियर हो गया सबका? ये डी क्यू की वैल्यू आई, डी क्यू मान रहे हो तो डी क्यू मान लो, क्यू मानते हो तो क्यू मान लो, आर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। लिख लिया सबने? आर्क की थिकनेस डी आर मान लिया तो इसलिए डी क्यू की लिख लिया मैंने, और कुछ फर्क नहीं है उतना। अरे स्मॉल एलिमेंट के लिए वैसे भी स्मॉल डी क्यू को ही कंसिडर करते हो गया। अब आगे देखो, हटा दो इसको, इतना इसको हटा रही हूँ मैं अभी। अब देखिए यहां से क्या आया, v की वैल्यू क्या थी, k सिग्मा 2 अल्फा, dr की वैल्यू पुट कर दो, यहां से dr की वैल्यू यहां पुट कर दो। dr की वैल्यू आई है -2a साइन अल्फा इंटू डी अल्फा, तो k सिग्मा 2 इंटू 2 4 हो गया ये, तो ये आ गया माइनस ये 2 4 -4 k सिग्मा a, अंदर बचा ये अल्फा साइन अल्फा डी अल्फा, और इसका क्या कर देंगे आप लोग, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो कहां से कहां तक करोगे, ये आर्क है ना आपके पास, देखो ऐसे, ये आपके पास यहां से इस पॉइंट पे पूछ रहा है वो, सेंटर से इसके आर्क वाले इस पॉइंट पे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके एज पे, कि अरे रिम एज समझते हो ना, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेंटर से ये एंगल कितना बना, π/2, और ये एंगल कितना बना, 0, तो π/2 से 0 क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, π/2 से 0 क्या कर दोगे, लिमिट लगा दोगे, तो आपके पास आंसर आएगा सिग्मा a अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट। सोल्व कर लोगे इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन आप लोग सोल्व कर लेना। जब लिमिट पुट करोगे तो आंसर आएगा सिग्मा a अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ आया है, इलेक्ट्रिक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, बोर्ड में पूछेगा भी नहीं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा बोर्ड में आपसे, ठीक है। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। मैंने आपको रियलाइज, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं वो डेरिवेशन भी कर लेना, आईआईटी नीट की तो सिंपल सिर्फ बोर्ड की करते हैं वो इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। तो सिग्मा a अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ है, एट द रिम ऑफ द डिस्क, और एट द सेंटर पे क्या आई थी, एट द सेंटर पे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a, यही आई थी। तो जब हम लोग कहाँ जाते हैं, सेंटर से रिम की साइड में, व्हेन वी गो फ्रॉम द पोटेंशियल फॉलो फ्रॉम सेंटर टू द एज ऑफ द रिम, तो यहाँ क्या होगा, लिख दो पोटेंशियल फ्रॉम दीज टू रिलेशन, ये शॉर्टकट याद रखना, these two relation we find that potential fall off from center to rim, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेंटर से रिम की साइड में क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, या सेंटर टू द एज ऑफ द डिस्क, सेंटर टू एज ऑफ द डिस्क, ऐसे लिख लो, एज ऑफ द डिस्क, सेंटर से डिस्क की साइड पोटेंशियल क्या हो गया आपकी फॉल, क्योंकि यहाँ 2 आया यहाँ पाई आया है, ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 है वहां पे 3.14, पाई की वैल्यू तो 3.14 मतलब 3 क्या है, तो मतलब ये सिग्मा बाई 3 है, ये सिग्मा बाई 2 है एक तरीके से, तो सिग्मा बाई 3 ज्यादा है, सिग्मा बाई 2 ज्यादा, तो ये वैल्यू ज्यादा, तो सेंटर से एज की साइड जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज, सेंटर से एज की साइड पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज। तो एक क्वेश्चन यही बना देगा, फ्रॉम सेंटर टू एज पोटेंशियल डिक्रीज, पोटेंशियल इंक्रीज, तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पास यहाँ पे, तो कदो बोर्ड में तो ये आना ही नहीं था, बोर्ड में ये तो आ ही सकता है ना, इसलिए ये कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
लिख लीजिए जल्दी से, पॉज करके जल्दी लिखो। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस आपके आईआईटी नीट के डिस्कस करेंगे।